हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट, फिजिकल रिजल्ट आने के बाद में लगभग सबको पता चल चुका है किसका फिजिकल में हुआ है, किसका नहीं हुआ है। और जिसको नहीं पता होगा वो बेहुदा एकदम से लापरवाह ही होगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड यूपीपी का जो फिजिकल है इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसमें जो 2 वर्ग है वो कैसे है। हम इसमें 2 वर्ग की बात करेंगे। और यहाँ पे जो आपकी दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर की होती है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए। 5 किलोमीटर बोला जाता है लेकिन एक्चुअल में 5 नहीं होता है, 4.8 किलोमीटर की ये दौड़ होती है। यहाँ पे हम 2 कैटेगरी जो बात करने की कह रहे हैं, एक तो हम बात करेंगे जिन्होंने 0 से शुरुआत करना है, जिन्होंने कभी दौड़ किया ही नहीं है और यूपीपी का रिजल्ट आने के पहले उन्होंने कोई दौड़ नहीं किया हुआ है। एक इनके बारे में बात करेंगे। एक इनके बारे में बात करेंगे जो लगातार प्रैक्टिस में बने हुए थे और इनको अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इन्हें 0 से शुरुआत नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम दूसरे नंबर वाले के लिए बात कर लें। इनके लिए थोड़ी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रैक्टिस पहले से कर रहे थे, जिन्होंने अपना आंसर की मैच किया और उनके नंबर अच्छे आ रहे थे, तो कट ऑफ जो भी यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल थे वहाँ से देख करके इन्होंने अपना जो रनिंग था वो शुरू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा करके करते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अफवाह भी थी कि इसका रनिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, समय नहीं मिलेगा। तो इन्होंने अपनी रनिंग जो थी वो करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहीं पे जो दूसरे बच्चे थे जिनको कंफर्म नहीं था क्या होगा, वो रुके हुए थे और वो इसी 0 के अंदर में है, इसी के अंदर को शुरुआत करनी है। तो इन लोगों के लिए है कि आप जैसे कर रहे हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा काम आप अब कर सकते हैं क्योंकि आपका क्लियर हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमी आप इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ठीक है, आप दौड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज़ें और उसमें जैसे चेस्ट आपको जो फुलाना है, इस बारे में कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो आप वहाँ पे जान लीजिए। दौड़ते समय कुछ दिक्कतें आती हैं, जो पैर में दर्द होने लगता है या शरीर में और दर्द होता है, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको अपना करके आप इस दर्द को कम कर लेते हैं और लगभग नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर करके इसको कम कर सकते हैं और आप अपने प्रैक्टिस को पूरी तरह से करते रहिए, आपके लिए और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं जिन्हें 0 से शुरुआत करना है, जिन्होंने अभी तक दौड़ किया ही नहीं था। तो यहाँ पे इसमें भी हम 2 लोगों को देखेंगे। एक तो देखेंगे जो शुरुआत पहले दिन से ही 4.8 किलोमीटर का टारगेट बना लेंगे कि हमें इतने दौड़ना ही है, और चूंकि 25 मिनट के अंदर दौड़ना है तो वो 25 मिनट भी लोग डिसाइड कर लेंगे कि इसी के अंदर इन्हें दौड़ना है। दूसरे ही यहाँ पे देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा करके एक दिन 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, अगले दिन 2 दौड़ेंगे, अगले दिन 3 दौड़ेंगे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस में आएंगे और अपनी दौड़ को एक सीमा जो 4.8 किलोमीटर है यहाँ तक पहुँचाएंगे। अब यहाँ पर ये जो कर रहे हैं ये तो ठीक है, इनका बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने पहले ही दिन से 0 से शुरुआत करके 4.8 किलोमीटर का दौड़ का टारगेट बना लिया, इनके लिए दिक्कत है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक लड़की ने ऐसा ही लगभग किया था, शायद इसी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं करना है। जिन्होंने नहीं दौड़ा है, जिनको 0 से शुरू करना है, उनको भी इस कैटेगरी में अपने आप को रखना है कि आपको पहले छोटा सा टारगेट बनाना है 1 किलोमीटर, फिर अगले दिन भी 1 ही रखना है, फिर अगले दिन भी 1 ही रखना है, उसके बाद इसको 1.5 या 2 पे लेके जाना है, फिर 1-2 दिन लगातार इसी को कंटिन्यू करना है, जिससे शरीर जो है 2-4 दिन में किसी भी चीज़ को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, दिक्कत उसको नहीं होता। फिर 5-6 दिन के बाद में आप इसको 3 पे ले जाइए, फिर 2-4 दिन रेस्ट कीजिए। मतलब रेस्ट का मतलब ये है कि लगातार 3-3-3 करते रहिए, फिर इसको आप 4 पे लेके जाइए। ऐसे करते आप इसको 4.8 के बजाय 5 किलोमीटर तक लेके चले जाइए। इसमें आपको लगभग 10 से 12 दिन का समय लगेगा, 10 से 12 दिन 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन ये जो आपके अंदर परफेक्शन लेके आएगा, जो आपको एक तरह से मोटिवेट रखेगा, ये आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे कि आपको दौड़ नहीं कंप्लीट कर पाना है, आप दौड़ नहीं कर पाएंगे या आप बाहर हो जाएंगे या दौड़ ही नहीं पाएंगे। ये जो भावना आती है कि हम दौड़ नहीं पाएंगे, नाट वाली भावना जो आती है, इनके अंदर आती है जिन्होंने पहले दिन से 4.8 किलोमीटर का टारगेट तय कर लिया, बिल्कुल 0 से ही। कभी दौड़े नहीं थे, पहले दिन उन्होंने 4.8 किलोमीटर तय कर लिया, बस हमें पूरा ही करना है एक दिन से ही। ये इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि इनकी हिम्मत ही नहीं रह जाती है कि अगले दिन दौड़ने जाएं। चले किसी दिन अगर घसीट फसीट के अगले दिन चले भी गए तो अगले 1 हफ्ते तक तो नहीं ही जाते हैं, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी शरीर में कि इनके लिए संभव ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा आपको सजेशन है,
पहला नंबर जो पहले से शुरू किए हुए हैं वो अब किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें, और जो अभी शुरू किए हैं वो थोड़ा थोड़ा करके टारगेट बनाते जाएं। आप भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो भी आप 10-15 दिन रुक सकते हैं, बाहर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एकेडमी ज्वाइन कर लें। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है मैं आपको बता दे रहा हूं, यही है कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो एकेडमी वाले आपको करवाते हैं, जिसकी वजह से आप जब दौड़ करके रिलैक्स होते हैं तो आपको दर्द नहीं होता है, और अगर दर्द का आभास हो भी रहा होता है तो उसके लिए भी टेक्निक्स होती हैं, एक्सरसाइज होते हैं, जिसको करने के बाद में आपका जो दर्द है वो बहुत हल्का हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। तो आपसे जो मेरी आशा है, गुजारिश है, वो यही है कि आप लोग अब किसी न किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। बहुत आसान नहीं होता है फिजिकल निकालना जितना बाहर से देखने में लगता है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उन्हीं को जो नज़रअंदाज कर देता है वो कहीं न कहीं लास्ट में पछताता है कि शायद 1000-1500 अगर ना बचाया होता तो ये स्थिति उत्पन्न ना होती। तो बस अगर मैं इसका सिनॉप्सिस कर दूं तो बस यही है कि आप अपने दौड़ को थोड़ा करते हुए अपने आसपास किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए और उनके दिशा निर्देशन में अपनी डाइट और अपने दौड़ को कंप्लीट करिए। साथ ही अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको चेस्ट फुलाने की आवश्यकता पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि वो जो मेजरमेंट करके देंगे वो आपको दिक्कत नहीं करेगा, सही रहेगा। आप खुद से करते हैं तो कई बार क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमको लगता है कि हमारी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। आशा है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।